नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर अगर आ ही गए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। हम देखिए दोस्तों, आज क्या है हमारे जो पीएससी में एक टॉपिक है जिसका नाम है संविधान सभा। क्या है? भारतीय संविधान सभा। ये हमारे पीएससी में टॉपिक है दोस्तों। आपका जो राजनीति है, ठीक है, जो आपकी राजनीति है इसमें आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो राजनीति के अंतर्गत टॉपिक क्या है आपका? भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो हमारा क्या है? संविधान सभा। तो ये हमारा टॉपिक है, तो हमें इसको पढ़ना जरूरी है। इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। तो संविधान सभा, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो भारतीय संविधान सभा है इसकी आप सबको पता है कि इसकी स्थापना किसके आधार पर हुई थी? इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन के आधार पर। किस पे हुई थी? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना। ठीक है, तो आपकी जो संविधान जैसे सभा है, ठीक है, तो ये किसके आधार पर हुई थी निर्माण? कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, तो संविधान का निर्माण किसके आधार पर होगा? संविधान का निर्माण। ये पीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है, संविधान का निर्माण। और ऐसा आपको लगेगा कि इतने सरल चीजें पूछ सकता है क्या? तो आपको बताएं, ये जो प्रश्न है हाल ही में 2023 में, ठीक है, 2023 में जो एमपीपीएससी ने दोस्तों इसको प्रश्न को पूछा हुआ है। इसको प्री में आपका पूछा हुआ है, तो आप पेपर उठा करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो आपकी इसकी स्थापना हुई थी जुलाई, किसकी? कैबिनेट मिशन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946। इसकी इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें थे 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, तो सदस्य की बात करें, ये आपके सदस्य थे 3। ठीक है, अब कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो ये क्रिप्स मिशन नाम है, वो उसमें क्या थे? क्रिप्स ही थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इसमें 3 सदस्य थे उनके अपन देख लेते हैं नाम। तो पहला क्या है आपका? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसका जो पहला नाम क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये इसका नाम पहला है, स्टेफोर्ड क्रिप्स इनका क्या है दोस्तों? नाम है। और दूसरा आपके क्या थे? एक अलेक्जेंडर थे दोस्तों। क्या नाम थे? अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। क्या थे? ए बी अलेक्जेंडर आपके थे, अलेक्जेंडर। और दूसरे दोस्तों तीसरे नंबर के थे, वो थे दोस्तों पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? पैथिक लॉरेंस थे। इनको आपको दोस्तों इन नामों को भूल नहीं जाना है। आपको दोस्तों क्या है, चीजें आपको सिर्फ पढ़ते चलना है और समझते चलना है। आपको चीजें बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, तो संविधान सभा की जब स्थापना हुई तो फिर शुरुआत में अगर बात करें कि कितनी संख्या थी, ठीक है, तो इसके लिए सीटें कितनी निर्धारित की गई? मतलब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की प्रारंभिक संख्या की बात करें। किसकी संख्या? प्रारंभिक संख्या। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देखो संख्या कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? 389 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई दोस्तों? 389। अब इसको भी दोस्तों क्या किया गया था? बांट दिया गया था। इसको 300 जो दोस्तों 89 है, इसको बांटिए आप 3 क्षेत्र में। देखिए, एक आपका हो गया ब्रिटिश प्रांत। क्या हो गया दोस्तों? ब्रिटिश प्रांत। अब आप कहेंगे दोस्तों ये ब्रिटिश प्रांत क्या है? तो दोस्तों ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत में अंग्रेज लोग शासन करते थे। तो अंग्रेज लोगों ने जहां जहां कब्जा कर रखा था, जहां जहां वो शासन चला रहे थे, वो थे ये। तो इतने पर कितनी सीटें थी दोस्तों? ये थी आपकी 292 सीटें। कितनी सीटें दोस्तों? 292। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरे प्रकार की थी वो थी आपकी चीफ कमिश्नर। कहां पर थी दोस्तों? चीफ कमिश्नर वाली। तो यहाँ पर देखिए क्या थी दोस्तों, यहाँ पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र लागू था, जो कितने थी दोस्तों? 4 थी। क्या थी? 4 थी, जो आपके 4 थी। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी बात करें कि जो आपकी बची हुई कितनी थी, अब आपकी, ठीक है, अब बची हुई है जिसमें देसी रियासत। क्या बची हुई है? देसी रियासत।
ये दोस्तों वे थे जहाँ पर राजा महाराजा शासन किया करते थे। तो जहाँ के राजा हुआ करते थे तो उनके किले के अंतर्गत वो रियासत कहलाती थी। तो यहाँ पर इनको मतलब निर्धारित की गई थी 93 सीटें। कितनी दोस्तों? 93 सीटें इनको निर्धारित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे आपके दिल्ली था, कुर्ग था, जो अजमेर था, मारवाड़, तो ये मतलब थे। यहाँ पर देखो 2 और 4 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। आपके 9 और 9 कितने हो गए 18 और 2 और 1 हासिल की 3। तो देखिए आपकी पूरी सीटें कितनी होगी दोस्तों? 389 यहाँ पर हो चुकी हैं। अब देखिए दोस्तों, जब एक कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जब संविधान सभा का क्या हुआ चुनाव हुआ, तब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि आपके इसमें से कितने इसके लिए चुनाव हुए दोस्तों? केवल 296 के लिए। क्यों दोस्तों? चुनाव कितने के लिए होते हैं इसमें? 296 के लिए। अब ऐसा क्यों होता है कि चुनाव केवल कितने के लिए हो रहे भैया? 296 के लिए हो रहे। ऐसा इसलिए हुआ भैया, क्यों इसलिए हो गया? क्योंकि आप देखेंगे ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये लोग भाई साहब लोग थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाग ही नहीं लिया। इन्हें क्या नहीं किया? इन लोगों ने भैया भाग नहीं लिया। ये लोग बोले कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आपका भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये इन लोगों ने क्या नहीं किया? इन लोगों ने भाग नहीं लिया। किसने? देसी रियासत ने। तो आप देखिए 93 ये कम हो गई, 292 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 296 हो गए। इस तरह से दोस्तों कितने 389 में से कितने 296 सीटों पर चुनाव हुए। अब देखिए जब इसमें चुनाव हुए, अब इसमें किस किसने जीता? ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों बात करें, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए बात करें, इसमें से देखिए दोस्तों किसको कितनी सीटें मिली वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा मुस्लिम लीग। क्या देखा? मुस्लिम लीग को देखें, क्योंकि इसमें कौन कौन थे? मुस्लिम लीग थी। और देखिए दोस्तों क्या थे? आपका कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये थी। और हम देख लेते हैं आपके अन्य। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसमें जब चुनाव हुए, ठीक है, तो 208 सीटें दोस्तों किसने जीत ली थी? हमारी कांग्रेस ने। और आपको कितनी 208 जीत ली थी, सॉरी 208 जीत ली थी किसने? कांग्रेस ने। और 73 कितनी दोस्तों? 73 जो सीटें जीत ली थी वो किसने जीत ली थी? आपकी इसने। और दोस्तों जो कुछ और बचे हुए थे बाकी सीटें किसने जीती थी दोस्तों? इनने। और ये दोस्तों कैसे थे? ये निर्दलीय उम्मीदवार आप कह सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है, तो ये दोस्तों इन्होंने 15 सीटें जीती थी। देख लीजिए 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 11 और 5 कितने हो गए? 16। और 16 की कितनी हुई? 6। आप इनको जोड़ लीजिएगा दोस्तों 296 हो जाएंगे। तो आपको पता चला 389 सीटें, 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए, 4 चीफ कमिश्नरी के लिए, और आपकी 93 किसको चलेंगी? देसी रियासतों को। देसी रियासतों राजा महाराजा ने कह दिया कि हम इसका क्या करते हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। इन्होंने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया दोस्तों। तो फिर क्या हुआ? चुनाव सिर्फ चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत सीटों पर ही हुआ। अब इस पर जब हुआ तो इसमें 200 कांग्रेस को 208, मुस्लिम लोगों को 73 और इनको दोस्तों कितनी हुई? 15 प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जब ये होगा तो अब आगे क्या होता है? फिर दोस्तों डेट आती है 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर की डेट आती है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, कौन सी डेट आती है? 9 दिसंबर 1946 की डेट आती है दोस्तों। ठीक है, इस दोस्तों इसको क्या होती है? इसकी आपकी इस समय होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये कहाँ पर होती है? सबसे पहले ये नई दिल्ली में जो आपका कौंसिल चैम्बर, ठीक है, नई दिल्ली में क्या है? कौंसिल चैम्बर। तो नई दिल्ली में क्या है? कौंसिल चैम्बर, वहां पर हुई। ठीक है, तो जो क्या है? कौंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय है दोस्तों, वहां पर ये क्या हुई थी? ठीक है, तो कौंसिल चैम्बर में क्या है? पुस्तकालय में हुई। कहाँ पर हुई? पुस्तकालय भवन में ये आपकी हुई। ठीक है, ये आपकी दोस्तों बैठक हुई। अब देखिए अगर बात करें हम इसकी, जब ये बैठक हुई
तो अब इसमें क्या था, कोई मतलब अध्यक्ष चुना नहीं गया था, क्या नहीं था इसमें, कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो अब क्या, चलो भैया अध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो ऐसा है कि आज के लिए काम चलाओ बना लीजिए। तो क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। और जो दोस्तों किसको बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बना दिया, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बना दिया ये, ऐसा क्यों बना दिया बताइए। अगर आपने इसमें कोई भी किसी को मान लीजिए चुन लिया जाता, तो या तो वो ज्यादा उसको अनुभव हो, या क्या हो, उम्र में ज्यादा हो। तो दोस्तों ये क्या थे, इनकी उम्र दोस्तों ज्यादा थी, ठीक है। तो इनको क्यों मतलब आपको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि ये सबसे क्या थे, उम्र दराज थे, ठीक है। ये सबसे कैसे सदस्य थे, उम्र दराज और अनुभवी व्यक्ति थे। इस वजह से दोस्तों इनको क्या बना दिया, इसका अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। इसका क्या कर दिया, जो आपकी प्रथम बैठक थी, किसने बहिष्कार कर दिया इसका, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार, बोले हम नहीं भैया बैठेंगे इसमें। क्यों कर दिया, क्योंकि इन्हें देखा कि हमको ना प्रतिनिधित्व क्या मिला है, बहुत कम मिला है। तो मुस्लिम लीग तो क्या होगा, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमको इसमें शामिल नहीं होना है। इनसे पूछे भैया आप तुमको क्या चाहिए, तुम आप काय को बीच में रिसा रहे हो, तो बोले हमको तो अलग पाकिस्तान चाहिए भैया। ये क्या हो गए, हमको क्या चाहिए, अलग है पाकिस्तान देश चाहिए। ये बीच में फिर से बोलने लगे, हमको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान देश चाहिए। ये बीच में फिर से बोलने लगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग से मतलब संविधान सभा की मांग कर दी, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। इन्होंने क्या कर दिया, संविधान सभा की मांग कर दी, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब ये तो संभव था नहीं कि अब आपको मतलब पाकिस्तान के लिए वो बना दे। अब देखिए इसमें एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था दोस्तों, एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया संविधान सभा में, ठीक है। तो वो कौन सी थी जिसने भाग नहीं लिया था दोस्तों, वो एकमात्र रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। क्या था दोस्तों, हैदराबाद था, जिसमें जिसने क्या नहीं लिया था, इसमें भाग नहीं लिया था। अब देखिए, अगर आपको देखें तो जो मतलब ये प्रांतों में, जो देशी रियासतों में इन जो सदस्यों को चुना गया था, ये किस आधार पर चुना गया था दोस्तों, ये चुना गया था, ठीक है। तो जो सदस्यों का चुनाव हुआ, किसका चुनाव, सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होगा, ठीक है। तो इनका हुआ था जनसंख्या के अनुपात में, किसने किस पर हुआ था, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। अब कैसे जनसंख्या के अनुपात में, मतलब ऐसा कि 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुन लिया गया था, कितने पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को मतलब इसमें चुना गया था, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या पर, तो इस इतनी जनसंख्या पर मतलब एक सीट को अपन ने तय कर दिया था कि भैया इतनी सीट पर अपन एक कैंडिडेट आपका मतलब इस तरह से 10-10 लाख के आधार पर हमने पूरी सीटों का क्या कर लिया था, बंटवारा दोस्तों कर लिया था, ठीक है। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें तो यहाँ पर वैसे अपन देखें तो इसमें जो प्रांतों में केवल 3 ही मुख्य रूप से समुदाय थे जिनकी अपन बात करें, इनका मतलब जनसंख्या पे के आधार पर विभाजित किया था। जैसे आपका मुस्लिम हो गया और सिख हो गया और साधारण हो गया। तो इसमें कितने लोग थे, मुस्लिम थे या तो, या क्या थे, सिख थे, या फिर क्या थे, साधारण। साधारण माने सभी लोग इसमें, जिसमें ये हिंदू वगैरह सब आ जाते थे, तो ये इसमें इन लोगों को शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि अब थी संविधान सभा के लिए समितियां बनाई गई थी, ठीक है, और उनके अध्यक्ष बनाए थे। तो संविधान सभा के लिए क्या बनाई गई, समितियां, ठीक है। तो संविधान सभा की हम देखते हैं दोस्तों समितियां। चलिए कौन कौन सी समितियां थी उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा की जो समितियां थी उनके बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, चलिए इनकी बात करते हैं और उनके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो देखिए पहले अपन जैसे देख लिया संचालन समिति, तो पहली कौन थी समिति, संचालन समिति, ठीक है। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हमारे इनके अध्यक्ष थे दोस्तों। दूसरी थी आपकी संघीय संविधान समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों, संघीय संविधान समिति। देखो संघीय शब्द जब भी आता है तो उसमें जवाहर नेहरू होते हैं, संघीय संविधान समिति। तो इसमें क्या से होते हैं आपके, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आपकी समिति थी और इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे, जवाहर
लाल नेहरू मतलब चाचा जी, ठीक है। ये कौन है? चाचा जी है बच्चों के। तो इनकी की थी। अब अगर दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति की देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? प्रांतीय, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति। आपने देखा होगा सभी प्रांतों को किसने जोड़ा था? संविधान समिति। तो इससे आप याद रखिएगा, मतलब ये हमारे भारत के लौह पुरुष क्या थे? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार जी थे। ये बारदौली की महिलाओं ने इनको उपाधि दी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये जब मतलब रियासतों का एकीकरण हुआ था दोस्तों, तो इनको ही इनका विभाग का क्या बनाया गया था? प्रमुख बनाया गया था। और आपको पता होगा जो प्रारूपी समिति है, इसके तो आपको पता ही होगा, ये कौन है? प्रारूपी समिति के दोस्तों आपके थे भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो कौन थे आपका? भीमराव अंबेडकर, जो आपके संविधान निर्माता कहा जाता है और जिनको आधुनिक मनु भी दोस्तों कहा जाता है। संघ शक्ति समिति की दोस्तों, कौन से? संघ शक्ति समिति। इसके भी हमने बोला था संघ शब्द आए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए हमें इसको करना है। तो इसके भी दोस्तों कौन थे? नेहरू जी थे आपके। इसके भी क्या थे? नेहरू जी आपके इसके थे, ठीक है। अब देखिए एक और थी, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाली थी, ठीक है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों एवं जनजाति में, ठीक है। तो ये भी क्या है? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है। मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, ठीक है, एवं जनजातियों, किसके लिए? एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों, किसके लिए? तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो बनी हुई थी, ठीक है, वो किसके उसमें बनी थी? ये आपकी पटेल जी के नेतृत्व में बनी थी। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में आपकी ये दोस्तों बनी हुई थी। तो ये इनके नेतृत्व में बनी हुई थी। और देखिए दोस्तों एक राष्ट्रीय जो ध्वज संबंधी थी, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, ठीक है, कौन थी? राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, ठीक है, ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। कौन सी थी? तदर्थ समिति, ठीक है। तो इसके भी क्या थे? राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। इसके भी कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए दोस्तों एक और आपकी इंपॉर्टेंट समिति जिसका नाम है प्रक्रिया नियम संबंधी। क्या? प्रक्रिया नियम संबंधी, ठीक है। तो प्रक्रिया जो आपकी नियम संबंधी है, ठीक है, इसके भी आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रक्रिया नियम संबंधी के भी दोस्तों कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या थी? इंपॉर्टेंट आपकी क्या थी? समितियां थी। अब एक और दोस्तों कुछ समितियां थी, जैसे आपने देखा कि मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति। तो दोस्तों इसके आपके के थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे इसके? इसके थे आपके जेबी कृपलानी, ठीक है। तो इसके कौन थे? जेबी कृपलानी। एक और दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। कौन सी थी? अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। तो इसके कौन से थे? इसके थे आपके H.C. मुखर्जी। कौन थे आपके? H.C. मुखर्जी आपके इसके थे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के कौन थे? H.C. मुखर्जी। एक और आपको उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के लिए क्या थी? उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के लिए, ठीक है। किसके लिए थी? उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए थे, ठीक है, इसके लिए गोपी चंद बारदोलाई थे दोस्तों। कौन थे आपके इसके लिए? गोपीनाथ बारदोलाई, ठीक है। तो इसके लिए कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई आपके किसके लिए थे? इनको वहां का बहुत बड़ा नेता माना जाता है दोस्तों। असम क्षेत्र का इनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है दोस्तों। एक और देखिए दोस्तों उत्तर पश्चिम फ्रंटियर क्षेत्र के। अब ये उत्तर पूर्व के थे और किसके? उत्तर पश्चिम, ठीक है, फ्रंटियर क्षेत्र के,
उत्तर पश्चिम फ्रंटियर क्षेत्र में अगर दोस्तों बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कौन थे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों AB ठक्कर थे दोस्तों। क्या थे ये दोस्तों, हालांकि ये जो मतलब ये समिति थी दोस्तों, ये पाकिस्तान की तरफ से इसमें मतलब जो संविधान सभा से कार्य करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, इसमें वो लोग शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये थी। अब देखिए और भी जो छोड़े गए थे क्षेत्र, उसके लिए भी कुछ समितियां हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये समितियां दोस्तों इम्पोर्टेंट थी। चलिए दोस्तों, अगर आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर अच्छा लग रहा हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।